Hello students, welcome to my online classes. Today start in part 29, the first chapter, the glorious past of India. Today start in अचीवमेंट कनेक्टेड विद साइंस ऑफ वैदिक एज, यानी कि जो आपके वैदिक काल है, वैदिक काल के अंतर्गत यानी कि एक तरह से जो आपकी साइंस है, यानी कि साइंस के अंदर जो उपलब्धियां यानी कि एक तरह से प्राप्त की है, उनके बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। इंडिया इज आल्सो डेवलप्ड इन फील्ड ऑफ साइंस एंड कंट्रीब्यूट्स इन फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि एक तरह से जो भारत है वो यानी कि एक तरह से आज ही नहीं, आज से काफ़ी समय पहले यानी कि एक तरह से आपके साइंस के क्षेत्र में यानी कि आपके विज्ञान के क्षेत्र के अंदर यानी कि अपना विकास कर चुका था। तो इसके अंदर के यानी कि कुछ आपके यहाँ पर फील्ड है साइंस के ओपन देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पे आपके मेडिकल साइंस आती है, यानी कि चिकित्सा विज्ञान। द ट्रेडिशनल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी एनिशियंट इन इंडिया। मेडिकल साइंस वाज डेवलप्ड चरक सुश्रुत धन्वंतरी वेयर द चीफ स्कॉलर्स इन द फील्ड। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि द ट्रेडिशनल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन वेरी एनिशियंट ऑफ इंडिया, की जो आपका आयुर्वेद है वो यानी कि आपके आज का नहीं है, जो यानी कि आपके काफ़ी यानी कि प्राचीन भारत के अंदर यानी कि एक तरह से अपने को देखने को मिलता है। मेडिकल साइंस वाज डेवलप्ड, यानी कि जो आपका ये चिकित्सा विज्ञान है किसके द्वारा यानी कि इसको डेवलप किया गया, किसके द्वारा इसका विकास किया गया। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यानी कि जो इस फील्ड के अंदर यानी कि जो मुख्य यानी कि विद्वान रहे उसमें चरक सुश्रुत धन्वंतरी वेयर द चीफ स्कॉलर्स इन द फील्ड। ब्रह्मा गेव द फर्स्ट नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा टू दक्ष एंड भास्कर। ब्रह्मा गेव द फर्स्ट नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा टू दक्ष एंड भास्कर, कि ब्रह्मा के द्वारा जो सर्वप्रथम यानी कि एक तरह से आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो दिया गया किसे, दक्ष एंड भास्कर को, यानी कि दक्ष को और किसको दिया गया है, भास्कर को। नेक्स्ट, दक्ष प्रजापति गेव दिस नॉलेज टू अश्विनी सन, यानी कि जो आपके अश्विनी पुत्र है, दे ग्रोन मेडिकल प्लांट ऑन माउंटेशन, यानी कि एक तरह से जो दक्ष है आपके प्रजापति गेव द नॉलेज, यानी कि एक तरह से दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो किसे दिया है, अश्विनी के कुमारों को दिया है। उसके बाद में दे ग्राउंड मेडिकल प्लांट ऑफ माउंटेन, कि उन्होंने यानी कि एक तरह से हिमालय के ऊपर यानी कि एक तरह से उन्होंने जड़ी बूटियों को जो भी यानी कि आपके थे उनको उन्होंने उगाया है। देर आर 6 स्पेशलिटीज ऑफ वेद मेंशन इन चरक संहिता, यानी कि एक तरह से एक वेद होता है उसके लिए वेद के लिए यानी कि मुख्य 6 यानी कि विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए, जिसको यानी कि चरक संहिता के अंदर यानी कि उनको मेंशन किया गया है, वहाँ पर उनको रखा गया है। फर्स्ट अपन बात करें यहाँ पर एजुकेशन, लॉजिकल, एप्टीट्यूड, मेमोरी, इमरजेंसी एंड ऑपरेशन। कौन कौन से हो गए आपके, एजुकेशन हो गई, लॉजिकल हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मेमोरी हो गई, इमरजेंसी हो गई एंड ऑपरेशन। इन 10th वर्ड्स ऑफ चैप्टर 8 ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि एक तरह से जो आपका आयुर्वेद आपके अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो यानी कि अध्याय 8वां है उसके अंदर आपका सूक्त है कौन सा, 10वां। उसके अंदर दिया गया है कि पॉइजन इज अ रिमेडियल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, यानी कि एक तरह से जो आपके अथर्ववेद है, अथर्ववेद का यानी कि जो चैप्टर है, अथर्ववेद का जो चैप्टर है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पॉइजन इज द रिमेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, यानी कि एक तरह से जहर से ही यानी कि जहर का इलाज होता है, जहर से ही जहर कटता है। तो ये कुछ समय यानी कि एक तरह से अपन ने अचीवमेंट या क्वालिटीज देखी किसकी, आपके मेडिकल साइंस की, चिकित्सा विज्ञान की। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित। इन द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एज द नंबर द प्रेजेंटेड बाय सिंबल्स द इंडियन स्कॉलर वर फेमिलियर विद जीरो, यानी कि एक तरह से जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सिविलाइजेशन है, उस समय के लोग थे वो जीरो से और दशमलव पद्धति से यानी कि एक तरह से मतलब उसको जानते थे। विल्डुरेंट इन हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि एक तरह से इतिहास की जो यानी कि एक तरह से सभ्यता है, हैज रिटर्न इट इज द इंडिया विच हैज टॉट एज हाउ टू यूज जीरो अलॉन्ग विद अदर नंबर्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड, यानी कि एक तरह से काफ़ी लंबे समय पहले से यानी कि एक तरह से वो इस पद्धति से जो दशमलव पद्धति जो जीरो था उससे यानी कि एक तरह से ये परिचित थे। द यजुर्वेद कंटेंट मैनी नंबर्स एज 10 स्क्वायर 12, यानी कि एक तरह से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हमको 10 घात 12 तक संख्याओं के यानी कि एक तरह से नाम है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी साथ साथ भास्कराचार्य के जो ग्रंथ है उसके अंदर लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि। अंक गणित आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये अगर अपन बात करें यहाँ पर भास्कराचार्य के जो ग्रंथ है कौन सा, लीलावती एंड सिद्धांत शिरोमणि, वो अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं यानी कि अपन बात करते हैं कात्यायन की, तो कात्यायन यानी कि व्रत के ग्राफ को, व्रत का जो यानी कि क्या होता है, ग्राफ होता है यानी कि गोला होता है, उसको नापने की विधि भी उन्होंने बताई है। तो आपका मेडिकल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। नेक्स्ट अपन इसके अंदर चर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी की, यानी कि जो आपका खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान। द इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स गेन्ड नॉलेज
of the stars and planets in the space and whole books connected with astronomy and astrology। कि अगर अपन बात करें पृथ्वी का आकार, उसका भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में जो समझ जानकारी है वो अपन किससे मिलती है? इन्हीं से, यानी कि आपके खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान से मिलती है। इसी के साथ साथ इंडियन कैलेंडर सिस्टम प्रोवाइड्स दैट आर नॉलेज एंड कैलकुलेशन ऑफ द साइज ऑफ अर्थ एंड इट्स रोटेशन। यानी कि जो एक तरह से जो भारतीय यानी कि एक तरह से जो कैलेंडर सिस्टम है उसी के अनुसार हमको यानी कि एक तरह से जो नॉलेज है वो यानी कि जहाँ मिलती है किसकी? कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ, यानी कि एक तरह से जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना माप है, कितनी उसकी यानी कि नाप है, उसके बारे में जो जानकारी है यानी कि वो अपने को किससे प्राप्त होती है? वो इन्हीं एस्ट्रोलॉजी से होती है। एंड इट्स रोटेशन, यानी कि किस तरह से, यानी कि एक तरह से पृथ्वी का जो घर्णन है या एक तरह से अपन कहते हैं उसको कि वो किस प्रकार से यानी कि जो घूमती है, वो सभी समस्त बातों की जानकारी भी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। आर्यभट्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ द अर्थ्स मोशन एवरी 3rd ईयर, पुरुषोत्तम मंथ आल्सो कॉल्ड द लीप ईयर। आर्यभट्ट ने यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है द थ्योरी ऑफ द अर्थ मोशन, यानी कि एक तरह से यहाँ पे पृथ्वी संबंधित, जिसके अंदर यानी कि हर तीसरे साल को यानी कि एक तरह से पुरुषोत्तम यानी कि महीना बताया गया है, जिसे यानी कि एक तरह से लीप ईयर भी यहाँ पर कहा जाता था। वहीं अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आपके साइंस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो सेज कर्नाद यानी कि आपके महर्षि है कौन? कर्नाद वाज द राइटर ऑफ द वैश्विक दर्शन एंड पोस्टुलेशन ऑफ द एटोमेटिक थ्योरी, यानी कि एक तरह से जो आपके कर्नाद ऋषि है उन्होंने वैश्विक दर्शन, जो वैश्विक दर्शन है उसके रचयिता हैं, एवं उन्होंने किसके? आपके अणु सिद्धांत है, एटोमेटिक थ्योरी है, यानी कि आपके एटॉमिक थ्योरी है, अणु सिद्धांत है उसके यानी कि एक तरह से यहाँ पर उन्होंने प्रवर्तक थे। उसी के साथ साथ यानी कि उन्होंने विज्ञान में यानी कि एक तरह से आपके भौतिक विज्ञान में कर्नाद ने यानी कि पदार्थ और यानी कि संगठक के जो तत्व गुण है उसके सिद्धांत का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। उसी के साथ साथ अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें, रसायन की बात करें, तो यहाँ के लोग थे वो यानी कि एक तरह से आपके केमिकल से या एक तरह से यानी कि ऐसी धातु वगैरह से, इन सभी चीज़ों से यानी कि एक तरह से वो यहाँ पर परिचित थे, सभी को जानते थे, और मिश्रित धातु भी यानी कि उनको बनाना आती थी। उसी समय का एक यानी कि हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो वो है आपके द आयरन पिलर एट मेहरौली। इट्स एग्जाम्पल केमिकल मिक्सचर, यानी कि एक तरह से मिश्रित जो धातु होती है, मिश्रण धातु होती है, उसकी यानी कि जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है कहाँ से? आपके इसी समय से। तो इसी के साथ के अंदर आपके जो आज का यानी कि एक तरह से जो टॉपिक था पार्ट 29 अपने पढ़ा था, टॉपिक आपका अचीवमेंट्स कनेक्टेड विद साइंस, यानी कि एक तरह से विज्ञान से संबंधित जो उपलब्धियाँ थी किसकी? आपके वैदिक काल की, वो अपन ने आज यहाँ पर पढ़ी है। इसी के साथ में आपका यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, इसका जो कंटेंट था वैदिक एज, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ यानी कि एक तरह से जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर आपका ये तो हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर की भी, ये चैप्टर का भी यानी कि आपके सेकंड लास्ट ये आपका पार्ट था। द फर्स्ट चैप्टर है आपका द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, उसका लास्ट पार्ट होगा आपके पार्ट 30, जो यानी कि आपके नेक्स्ट होगा, और वो इसका लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर आपका एक छोटा सा यानी कि पार्ट था वो हमारा यानी कि एक तरह से बच गया था, वो थी नेवल पावर, यानी कि आपकी नाविक शक्ति। उन्हीं नाविक शक्तियों के बारे में अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी नई क्लास में पार्ट 30 के अंदर।